हेलो दोस्तों, ड्रीम रेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको जॉब चाहिए रेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, बिना पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है। जो बोलेंगे सही बोलेंगे भाई। देखो, प्रजनन तंत्र आज में अच्छा चैप्टर है प्रजनन तंत्र, इसको आज कंप्लीट करते हैं। थ्योरी है ना। देखिएगा, बोला गया प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ना, इसके बारे में जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए, बोलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना। बस इतना ही याद रखना है कि जीवों द्वारा जो समान नए जीव को जन्म देता है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाते हैं। अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया को में सहायता देता है। बोलता है अंगों का वह समूह जो जनन के लिए सहायक होता है उसको प्रजनन तंत्र कहते हैं, है ना। देखिए, बोलता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, ये बोलता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो प्रजनन है, बोलता है कितने प्रकार के हैं, है ना। देखिए ये आपका दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। देखिए, इसको विस्तार से समझते हैं। बोलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, है ना। इसको समझिए। बोलता है ऐसा प्रकार जनन में, मतलब इस प्रकार के जनन में, मतलब सेक्सुअल नहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सेक्स सेल होता है गैमेट्स होता है का निर्माण नहीं होता है ना। इस जनन में जीवों का शरीर मेल और फीमेल के रूप में विकसित नहीं होता है, किसमें, असेक्सुअल में, ठीक है। मतलब अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता, किसमें, आपका असेक्सुअल में, मतलब उसमें मेल फीमेल वगैरह नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्त। वो एक ही में दोनों इंक्लूड होता है। मतलब इसी प्रकार से जनन में जीवों के शरीर में कोई भाग या पूरा शरीर में प्रजनन तंत्र का काम करता है। इसी प्रकार से मतलब बोला गया है कि इसमें तो नहीं होता दोस्त, तो नहीं होता इसका मतलब क्या है कि उसमें जो पूरा बॉडी में ही उसका जनन अंग होता है और वो पूरा बॉडी को ही जनन तंत्र कहते हैं। और उससे पूरा बॉडी यूज करके वो क्या करता है, अपने जैसा, है ना, प्रजनन करता है, ठीक है। कौन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है किसके प्रकार होता है, तो याद रखिए इसका 3-4 प्रकार है। पहले देखिए क्या है, विखंडन, जिसको बोलते हैं फ्यूजन, है ना। देखिए फ्यूजन को क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विखंडन। बोलते हैं अलैंगिक जनन में जीव का शरीर 2 भागों में विखंडित होकर 2 नए जीव का निर्माण करता है, उसको विखंडन बोलते हैं, याद रखिएगा। वैसे जनन में मतलब कि अखंडन में कैसे होता है, अलैंगिक जनन में तो जो जीव होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों जीव नए निर्माण करता है, दोनों जीव बन जाता है, उसको विखंडन बोलते हैं ना। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसको क्या बोला गया है कि यह जनन एक कोशिकीय जीव में होता है, किसमें होता है, तो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। जीवों के लिए जब किसी अच्छी होती है तो जब स्थिति अच्छी होती है तो जीव बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन करते हैं, लेकिन जब असामान्य स्थिति में बहुविखंडन मल्टीपल फ्यूजन की क्रिया को संपन्न होती है, ठीक है ना। कब, जब ये असामान्य स्थिति हो और जब सामान्य स्थिति हो तो द्विविखंडन होता है, ठीक है। देखिए इसमें से अमीबा और जीवाणु, याद रखिएगा। विखंडन है ना, जिसको बोलते हैं फ्यूजन, कौन कौन करता है, तो अमीबा और जीवाणु करता है, ठीक है ना। यही इंपॉर्टेंट, यही याद रखिएगा, ठीक है। यही पूछता है कि विखंडन जो विधि है ना, उसमें आपको कौन सा आता है, तो याद रखिएगा वो आपका आता है अमीबा और जीवाणु, अमीबा और जीवाणु आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग विधि, है ना। बोलते इस प्रकार के जो प्रजनन होते हैं, है ना, प्रजनन जीवों में जो कलीनुमा होता है संरचना का विकास होता है। जब इस संरचना का आकार बड़ा हो जाता है तो भार के कारण टूटकर अलग हो जाता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है, उससे हम लोग मुकुलन विधि करते हैं ना। मुकुलन विधि का मतलब क्या हुआ, वैसे जीव जो कलीनुमा संरचना का होता है और वह संरचना जब बड़ा होता है तो क्या होता है, वो बड़ा होकर भारी होकर टूटकर अलग हो जाता है, जिसके कारण वह एक नए जीव का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। उसमें कौन सा आएगा, तो आपका हाइड्रा और ईस्ट, याद रखिएगा। हाइड्रा और ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि मुकुलन विधि से कौन सा जन्म देता है, तो याद रखिएगा हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है।
देखिए तीसरा आता है कायिक प्रजनन, है ना। क्या आता है? कायिक प्रजनन। देखिए कायिक प्रजनन के बारे में कुछ जानते हैं। मतलब इस प्रकार का जो प्रजनन होता है, इस प्रकार का जो जनन होता है, पौधे में किसी भाग को काटकर एक नए पौधे को विकसित किया जाता है, उसको कायिक प्रजनन कहते हैं ना, या कायिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को या प्रजनन से जीवों का अनुवांशिक गुणों का बचाया जाता है या सुरक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे आलू, गुलाब, गन्ना, शकरकंद, ये सब क्या है? ये सब कायिक प्रजनन है। मतलब इसको कहीं भी किसी भाग में काट के और उसको अपने मतलब रोप दो, लगा दो, तो क्या बन जाएगा? वो नया वही पौधा बन जाएगा और फिर फल फूल देने लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक प्रजनन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है पुनरुद्भवन किसको बोलता है? रीजनरेशन। बोलता है इस प्रकार के प्रजनन में जीव का कोई शरीर कई भागों में विभाजित होने के बाद अपने खोए हुए भाग को पुनः निर्मित कर लेता है। इस प्रकार के नए जीव का निर्माण हो जाता है। उसमें कौन सा आता है? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया आता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, याद रखिए। पुनरुद्भवन में हाइड्रा और प्लेनेरिया, और मुकुलन में भी हाइड्रा और ईस्ट आता है। ठीक है, तो हाइड्रा आपका दोनों में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, ये आपका सेक्सुअल कंप्लीट हो गया। अब देखिए लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल, है ना। इसको समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, बोलता है इस प्रजनन में जीवों इस प्रजनन में जो जीव होता है उस शरीर में सेक्सुअल रूप में विभाजित होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल या फीमेल विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। बोलता है जन्म की कोशिका। ठीक है, पहला तो मेल में 1 सेल होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, क्योंकि स्पर्म के बिना जनन होगा ही नहीं हुआ। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिएगा, जनन कोशिका में दूसरा आता है फीमेल। फीमेल में क्या पाया जाता है? तो 1 सेल में ओवम होता है। ठीक है, अंडाणु बोलते हैं जिसको। ठीक है, अंडाणु और स्पर्म मिलता है तो जायकोट का निर्माण होता है ना। मतलब कैसे? इसको जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो क्या बनता है? जायकोट, है ना। क्या बनता है? जायकोट। और जो जायकोट होता है उसके बाद क्या होता है? भ्रूण का निर्माण करता है। यही भ्रूण क्या बन जाता है? बच्चा। और यही बच्चा क्या बन जाता है? वयस्क। उसके बाद क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, तो यही आपका जन्म से मृत्यु तक का पूरा सार। ठीक है, क्योंकि मेल का एक सेल जो होता है स्पर्म, और ओवम जो फीमेल का एक सेल होता है ओवम, दोनों मिल के फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद बनता है जायकोट, और जायकोट के बाद ही भ्रूण बनता है, फिर बच्चा, फिर वयस्क, फिर मृत्यु। देखिए इसी को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। बोलता है मेल और फीमेल में म्यूसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? म्यूसिस डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, किसमें? मेल और फीमेल में के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है। ठीक है, कौन सा निर्माण होता है? सेक्स सेल का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट्स कहते हैं, है ना। गैमेट्स का निर्माण जो होता है किसका होता है? इसको जो निर्माण होता है इस प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, बोलते मेल के द्वारा जो मेल गैमेट्स का नर युग्मक का निर्माण होता है उसे हम लोग स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। जो हम लोग मेल में जो मेल गैमेट्स मतलब नर युग्मक का निर्माण होता है उसमें हम लोग स्पर्म कहा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट्स जब मादा युग्मक का निर्माण होता है उसे हम लोग ओवम कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। ठीक है, देखिए पूछेगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोलता है स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो मिलते हैं, है ना। मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्स के द्वारा, है ना। स्पर्म और ओवम जो मिलता है ना, तो उसके बाद जायकोट का निर्माण होता है। ठीक है, मिलने के बाद क्या होता है? जायकोट का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्म ओवम जो होता है हैप्लॉइड सेल का या अगुणित कोशिका होते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन निषेचन के उपरांत जायकोट का निर्माण करते हैं, जो एक डिप्लॉइड सेल या द्विगुणित कोशिका होते हैं। जायकोट गर्भावस्था में क्या होता है? समसूत्री विभाजन, है ना, मिटोसिस डिवीजन के द्वारा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए आइए इसको समझते हैं। मानव प्रजनन तंत्र जो होता है तंत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बोलते देखिए। बोलता है प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। पुबर्टी, यह जो होता है उम्र की अवस्था होती है। पुबर्टी क्या होता है? तो उम्र की अवस्था होती है जब प्रजननांग काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम लोग पुबर्टी कहते हैं। ठीक, देखिए आइए नेक्स्ट इसको समझिएगा, है ना।
देखिए बोलता है अलग अलग भौगोलिक स्थिति में मनुष्य में पुबर्टी की उम्र अलग अलग होती है। ठीक है, भारत में मेल और जो होता है वो 14 से 16 ईयर के एज में होता है और फीमेल 13 से 15 ईयर के एज में होता है पुबर्टी, मतलब किशोरावस्था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो होता है मेल और जो फीमेल होता है उसका जो सेक्स अंग होता है वो काम करना स्टार्ट करने लगता है ना, उसको बोलते हैं पुबर्टी, है ना। 14 से 16 ईयर और फीमेल में 13 से 15 ईयर। ठीक है, देखिए मेनोपॉज मतलब महिला की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है। ये तो काम करने वाला स्टार्ट करने वाला है ना, और जो बोलता है मेनोपॉज मतलब महिलाओं की उम्र, वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद करता है, मतलब कि ये आप मतलब प्रजनन जो अंग होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वही बोलता है जो अर्थात ओवम का निर्माण बंद हो जाता है उसको हम लोग क्या मेनोपॉज करते हैं ना, मतलब इसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोलता है एंड्रोपॉज, किसको, पुरुष के लिए। जो पुरुषों का वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है या स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है उसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। मतलब इसके बाद ये स्पर्म नहीं निकलेगा तो ये भी मतलब ये नहीं कर सकता है ना, जनन नहीं कर सकता है। ठीक है, कौन, पुरुष का एक लिमिटेशन होता है 40 से 55 से 60। ठीक है, और स्त्री का जो लिमिटेशन होता है 40 से 50, मतलब 40 से 45 से 50 के बीच में, है ना। उसके बाद ये अंग काम करना बंद कर देता है, किसका, फीमेल का, और मेल का 55 से 60 के उम्र में ये काम करना बंद कर देता है। देखिए ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब ये मेल का आपका क्या ऑर्गन्स है ना, अंग है। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका गोल ब्लाडर है ना, देखिए सेमी वेसिकल से, ये देखिए ये आपका उरेथ्रा है ना, ये आपका पेनिस है, देखिए यहाँ पे है ना, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये आपका टेस्टिस है, ये इसका स्क्रोटम है ना, देखिए ये आपका स्क्रोटम इसके अंदर में होता है, ये अंडाणु अंड के अनुसार है ना, तो ये आपका आता है टेस्टिस। ठीक है, और ये जो स्क्रोटम होता है ये आपका चमड़े के अनुसार होता है ना, ये आपका एनवायरमेंटल के अनुसार ये फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे नेक्स्ट देखिएगा, इसी के बारे में विस्तार में समझते हैं ना कि कहाँ का निर्माण होता है। देखिए बोलता है मुख्य अंग जो होता है टेस्टिस होता है, वृषण होता है। ठीक है ना, देखिए ये आपका टेस्टिस है ना, यही मुख्य अंग है ना, किसका, तो जनन अंग का मुख्य अंग यही है। ठीक है, देखिए इसी में आपका आता है, देखिए एसेसिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एपिडेमिस में देखिए सेमिकल वेसल्स आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है और कवर्स ग्लैंड आता है। ठीक है, अब देखिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। बोलता है वेर्सन क्या है, टेस्टिस क्या है, जो एक जोड़ा होता है, संख्या क्या होता है, एक जोड़ा, मतलब एक मतलब दो होता है। ठीक है, आकार क्या होता है, स्पर्म का आकार होता है अंडाकार, है ना, ओवल क्या होता है, इस शेप होता है, अंडाकार होता है, किसका, है ना, तो ये आपका एक जोड़ा जो वेर्सन होता है टेस्टिस होता है, टेस्टिस का आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कार्य क्या करता है, जो स्पर्म का निर्माण करता है तथा मेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करता है, कौन करता है, तो टेस्टिस करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विर्सन। विर्सन का निर्माण कौन करता है, विर्सन में ही निर्माण होता है स्पर्म का। ठीक है, और मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण यही करता है। ठीक है, फिर देखिए बोलता है टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है, किसके, टेस्टिस के बाहर, है ना, और जिसे विर्सन कोश या स्क्रोटम कहते हैं। किसको, हम बोले थे ना चमड़े जो होता है वो बाहरी जो आवरण होता है उसी को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं ना। नेक्स्ट देखिएगा बोलता है कि लैंगिक प्रजनन विधि में अधिक उत्पन्न होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3% क्या होता है, 303 डिग्री कम तापमान पर होता है। कौन सा, टेस्टिस का स्पर्म का निर्माण। टेस्टिस में स्पर्म का जो निर्माण होता है वो हम लोग का बॉडी का 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। जैसे हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो 37 है, लेकिन उससे 2 से 3 मतलब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, किसको, स्पर्म को निर्माण में, मतलब स्पर्म बनने में कितना डिग्री चाहिए, 34 से 35 डिग्री चाहिए होता है। इसीलिए ये अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं करता। इससे अगर अधिक अगर कम आ जाएगा तो ये स्पर्म नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए हमारा जो बॉडी के बाहर क्या होता है, आपका सेक्स ऑर्गन्स लटका हुआ रहता है, इसी कारण से, क्योंकि एनवायरमेंटल
अगर हमारा बॉडी के अंदर रहेगा तो वो तो 37 डिग्री में होगा। जब 37 डिग्री में होगा तो क्या स्पर्म बनेगा नहीं। जब स्पर्म बनेगा तो कोई काम करेगा नहीं, इसीलिए ये हमारा शरीर से बाहर लटकता है ताकि ये स्पर्म का निर्माण कर सके अपना इन्वायरमेंटल है ना टेम्परेचर लेके, क्योंकि इसको 34 से 35 डिग्री चाहिए होता है। तो इन्वायरमेंटल में ही रहेगा तब तो मिलेगा, बॉडी के अंदर रहेगा तो 37 डिग्री मिलेगा, तो फिर तो बनेगा नहीं, इसीलिए बाहर रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसी को बोलता है कुदरती खेल है कि प्रोल कितना खतरनाक बनाया है, सारा खतरनाक रोल निभा के कि इसको कहाँ रखना है। देखिए दोस्त आगे नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में स्क्रोटम क्या करता है, सिकुड़ जाता है ना, ताकि क्या कि इससे देखिए 34 से 35 डिग्री से कम भी नहीं चाहिए, अगर कम रहेगा तो फिर भी स्पर्म नहीं बनेगा। इसीलिए उसको एनवायरमेंटल जो होता है उसको मौसम को अपने और को है ना ढलने के लिए क्या करता है, खुद को सिकुड़ लेता है ना, मतलब सिकुड़ करने के बाद क्या होता है, छोटा बन जाता है, जिससे टेस्टिस शरीर के पास आके चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसको इन्वायरमेंटल जो बॉडी होता है उसको 37 डिग्री होता है, तो उसको क्या होता है उसको अपने अनुसार टेम्परेचर दे देता है, जिसके कारण वो क्या होता है मौसम अनुसार अपना स्पर्म अपने अनुसार बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वही बोलता है जब गर्मी का मौसम होता है तो स्क्रोटम क्या होता है प्रसार, मतलब कि एक्सपेंशन हो जाता है, मतलब क्या होता है प्रसार हो जाता है। जब प्रसार होने के कारण क्या होता है ये टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है। दूर क्यों चला जाता है, क्योंकि 37 डिग्री हो जाता है हमारा बॉडी, लेकिन इन्वायरमेंटल उसको क्या है उसको लेना 34 से 35, इसीलिए शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन ठंडा के दिन में विपरीत हो जाता है, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंटल हो जाता है आपका 30 से मतलब 18 डिग्री 30 डिग्री हो जाता है, 25 डिग्री हो जाता है। लेकिन इसको क्या चाहिए 34 से 35 चाहिए, तो ये बॉडी के करीब आ जाता है जाके उसको उतना मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोलता है गतिशील, बोलता है गतिशील जीवाणु शरीर को के जो नर युग्म कहा जाता है टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में लोब्स में विभाजित होता है ना। नेक्स्ट होता है प्रत्येक लोब्स में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। ठीक है, बोलता है सेमिनिफरस ट्यूबुल्स जो के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। किसका नंबर, तो सेमिनर फेरस ट्यूबुल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तथा मेल सेक्स हार्मोन्स का भी निर्माण किया जाता है, इसलिए सेमिनर्स टेबल्स को यूनिट में हम लोग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, जो सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है आपस में मिलकर एक टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम एपिडीमिस का कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो एपिडिडी है ना, एपिडिडी मिस कहा जाता है। मानव नर में मूत्र व वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है। ठीक है, याद रखिए मानव के नर में जो मूत्र व वीर्य का जो प्रवाह होता है वो एक ही मार्ग होता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं ना। फिर देखिए बोलता है एपिडिडीमिस जो आगे चलकर एक नलीनुमा संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए फिर बोलता है स्पर्म जो डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमिनल वेसल्स या प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है यूरिनरी ब्लैडर तथा ऑपनर्स ग्लैंड के जो होता था ऑपनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो संपन्न होता है कैसे होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा मिल्क लिक्विड का निर्माण किया जाता है ना, जो स्पर्म में मूवमेंट के लिए माध्यम से उपलब्ध कराता है ना। कौन करता है, तो ये स्पर्म्स वेसिकल्स कराता है। बोलता है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एल्कलीन लिक्विड क्षारीय द्रव का निर्माण होता है, और एथरा और एसिडिटी को समाप्त करने के लिए किसका कार्य करता है, कार्यकर्ता कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है ना। फिर देखिएगा नेक्स्ट है ना, फिर देखिए क्या बोलता है कि आपका जो कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा लिक्विड का निर्माण किया जाता है, जो प्रजनन क्रिया के समय स्नेहक लुब्रिकेंट का काम करता है, कब प्रजनन के टाइम में है ना, जिसे घर्षण द्वारा होने वाले नुकसान से समाप्त किया जाता है। फिर देखिए आगे होता है स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहाँ यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, इससे आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, उरेथ्रा कहा जाता है। उरेथ्रा जो मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है, किसको, उरेथ्रा के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए बोलता है सेमिनर जो होता है
फेरस ट्यूबल्स के आसपास लेडी सेल्स नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिससे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नाम निर्माण किया जाता है ना। देखिए दोस्तों, आज तक इतना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फीमेल जो होता है ना, उसके आपका बारे में कंप्लीट करा देंगे, है ना। उसके बारे में जो इतना भी है सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।